प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं वेदवती यादव आत्रेय ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी लोगों का बार बार अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे षष्ठः पाठः कक्षा 12 अनिवार्य संस्कृत में, जो हिंदी में संस्कृत वाला चैप्टर है। उसमें से हम पढ़ेंगे षष्ठः पाठः नृपति दिलीपः। और सारे पाठ हमने YouTube चैनल पे डाल दिए हैं। ये वाला छूट गया था शायद भूल से, इसलिए इसको नहीं डाल पाए थे। कुछ बच्चों का कमेंट आया कि मैम ये वाला पाठ आप डाल दीजिए, तो आज हम इस पाठ को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। नृपति दिलीपः, यह पाठ सिर्फ साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों के लिए है, सामान्य हिंदी वाले परीक्षार्थियों के लिए नहीं है। तो आइए हम देखते हैं नृपति दिलीपः। नृपति दिलीपः, इसमें राजा दिलीप के बारे में बताया गया है। यह रघुवंश महाकाव्य से लिया गया है। कालिदास का रघुवंश महाकाव्य, जो उनका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, उससे लिया गया है। तो आइए देखते हैं। वैवस्वतः मनुर्नाम मान्यो मनीषिणाम् आसीन महीक्षितम् आद्यः प्रणवः छन्दसः साम्यो। वैवस्वत माने वैवस्वत वंश में मनु नाम के यानी सृष्टि की आदि रचना करने वाले मनु महाराज के बारे में बताया गया है। माननीय मनीष नाम माने विद्वानों में माननीय, माने जो माननीय थे, जो विद्वानों में माननीय थे, सर्वश्रेष्ठ थे। आसीन माने थे। महीक्षितम माने राजाओं में, अद्य माने अग्रणी। वह राजाओं में अग्रणी उसी प्रकार से थे जैसे प्रणव छंदसाह में, जिस प्रकार से प्रणव छंद माने वेदों में ओम, जिस प्रकार से वेदों में ओम का उच्चारण सबसे पहले किया जाता है। अर्थात कोई भी मंत्र पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम वेद का उच्चारण करते हैं। जिस प्रकार से वेदों में सबसे पहले ओम का हम उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार से वह राजा दिलीप समस्त राजाओं में अग्रणी थे। फिर से एक बार देख लीजिए। वैवस्वतः मनुर्नाम मान्यो मनीषिणाम्। वैवस्वत वंश में मनु नाम के, अर्थात मनु वंश में सर्वश्रेष्ठ मनु नाम के जो वैवस्वत वंश था, जो राम के वंशज वैवस्वत वंश के मनु नाम मान्यो मनीषिणाम्, जो विद्वानों में अग्रणी थे, विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ थे। आसीन माने थे। वैवस्वत वंश में मनु नाम के विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ महीक्षितम आद्य माने महीक्षित माने होता है राजा, आद्य माने प्रथम यानी अग्रणी थे। राजाओं में वह सर्वश्रेष्ठ से सर्वप्रथम थे। उसी प्रकार से जैसे प्रणव छंदसाह में, जिस प्रकार से प्रणव माने ओम, छंदसाह माने वेदों में ओम के समान, जिस प्रकार से वेदों में ओम का उच्चारण सबसे पहले किया जाता है, उसी प्रकार से राजा दिलीप भी समस्त राजाओं में अग्रणी थे। अगला देखते हैं। तदन्ये शुद्धमतिः प्रसूतः शुद्धमत्रः दिलीप इति राजेन्दु क्षीर निधायु। तद अन्वय माने उनके वंश में शुद्धमति माने शुद्ध बुद्धि वाले, उनके वंश में शुद्ध बुद्धि वाले, प्रसूतः माने उत्पन्न हुए, शुद्धिमत्रः माने उससे भी अधिक शुद्ध बुद्धि वाले। अर्थात उनके वंश में राजा दिलीप मनु के वंश में शुद्ध बुद्धि वाले, प्रसूतः माने उत्पन्न हुए, शुद्धिमत्रः माने उससे भी सर्वश्रेष्ठ है। दिलीप इति माने इस प्रकार से राजेंद्र अर्थात राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप उसी प्रकार से थे जैसे क्षीर निधा माने होता है समुद्र, अर्थात क्षीर सागर में जिस प्रकार से इंद्र माने होता है चंद्रमा। यहाँ से राजेंद्र इंदु, यहाँ से इंदु ले लीजिए। जिस प्रकार से
समुद्र से अर्थात क्षीर सागर से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार से मनु के वंश में शुद्ध बुद्धि वाले तथा उससे भी अधिक शुद्ध राजा दिलीप उत्पन्न हुए। अर्थात उनके शुद्ध वंश में बहुत अधिक शुद्ध बुद्धि से युक्त राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप जिस प्रकार से क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार से मनु वंश में राजा दिलीप की उत्पत्ति हुई। फिर अगला देखते हैं तीसरे पे। भीम कांते नृपगुणे सह बभू उपजीवी नाम आदृश्य चा अधिगम्य चा यादो रत्न रियुमिवाहावडो। भीमकांत है, भीमकांत, भीम माने होता है भयंकर, भीम माने होता है भयंकर। यहाँ लेकिन भयंकर इसका अर्थ नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर भीम का अर्थ हो जाएगा विशाल काय, यानी सुंदर शरीर वाले, विशाल शरीर वाले नृप गुण है, राजाओं के गुणों से युक्त। वह राजा दिलीप सुंदर शरीर वाले थे, राजाओं के गुणों से युक्त थे। सह माने वह राजा दिलीप जो सुंदर शरीर वाले थे और राजाओं के गुणों से युक्त थे। बभू उपजीवी नाम, बभू माने हुए, उपजीवी माने प्रजाओं के लिए। वह राजा दिलीप प्रजाओं के लिए आदृश्य चाह अधिगम्य चाह, आदृश्य माने अनतिक्रमणीय होता है, अर्थात जिसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है, जिसके अर्थात जिसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है, जो बहुत अधिक शक्तिशाली थे। ये से राजा दिलीप अधिगम्य था। अधिगम्य माने होता है जिससे मिलकर प्रजाएं अपनी बातों को कह सके, अर्थात अपने दुख सुख से को राजा दिलीप से बता सके। ये से राजा दिलीप यादव रत्न माने होता है भयंकर जल जंतु तथा रत्नों से। यादव माने जीव जंतु होता है, रत्न माने रत्नों से, भयंकर जीव जंतु तथा रत्नों से। आर्णव माने होता है समुद्र, समुद्र के समान थे। जिस प्रकार से समुद्र में भयंकर जीव जंतु के होते हुए भी वह रत्नों को अर्थात रत्नों की उत्पत्ति करता है, रत्नों को देता है, उसी प्रकार से राजा दिलीप भीम कांते माने विशाल काय शरीर वाले होते हुए भी राजाओं के गुणों से युक्त होकर के उपजीवी माने प्रजाओं के लिए वह अदृश्य चाह अधिगम्य चाह, वो अनतिक्रमणीय थे और जिनसे प्रजाएं अपने दुख सुख को बता सके, इस प्रकार के राजा दिलीप थे। फिर से एक बार देख लीजिए। भीम कांते नृपगुणे सह बभू उपजीवी नाम, विशाल का सुंदर शरीर वाले, राजाओं के गुणों से युक्त। आदृश्य, आदृश्य माने प्रजाजन जिसका अतिक्रमण ना किया जा सके, ये अर्थात जिसकी जो अत्यधिक शक्तिशाली थे, विशाल शक्ति वाले थे। अधिगम्य चाह और सरल स्वभाव वाले थे। अधिगम्य यानी जो सरल स्वभाव वाले थे, सरल स्वभाव होने के कारण प्रजाएं उनके पास जाकर के अपने सुख दुख को बताती थी। ये से राजा दिलीप उसी प्रकार से यादव रत्न रिवार्डम, जैसे समुद्र भयंकर जीव जंतुओं से युक्त होते हुए भी लोगों को रत्न देता है, उसी प्रकार से राजा दिलीप विशाल काय शरीर के होते हुए भी वे अपनी प्रजाओं के लिए सरल स्वभाव वाले थे। अगला देखते हैं रेखा मात्रम अपि छुड़ाद आत्मनो वर्तमानः परम न वेतियु प्रजास्तस्य नियंतुम मीवृतेः। रेखा मात्रम अपि, रेखा मात्रम अब माने अर्थात जो थोड़ा सा भी, अछुड़ माने यानी रेखा मात्र भी अर्थात थोड़ा सा भी,
मनु के द्वारा बताए हुए वर्तमान माने मार्ग से, जो मनु के द्वारा बताए गए मार्ग से हटकर थोड़ा सा भी आगे न बढ़ते माने नहीं चलते थे। मनु के द्वारा बताए गए मार्ग से जो थोड़ा सा भी हटकर नहीं चलते थे, प्रजास्तत्र उनकी प्रजाएं, राजा दिलीप की प्रजाएं, अर्थात राजा दिलीप के शासक होने पर भी लीक पर चलने वाली प्रजाएं मनु से लेकर के प्रचलित मार्ग से लीक भर भी इधर उधर प्रजातंत्र माने प्रजाएं नियंत विनती माने इधर उधर अतिक्रमण नहीं किया था। अर्थात जिस प्रकार से कुशल रथ हाँकने वाला अपने रथ के पहिए की परिधि को उपयुक्त मार्ग से रेखा मात्र भी विचलित नहीं होने देता है, उसी प्रकार से कुशल शासक राजा दिलीप के राज्य में परंपरा का पालन करने वाली प्रजाएं महाराज मनु के द्वारा बताए गए अर्थात वर्णाश्रम धर्म आदि व्यवस्था के मार्ग से तनिक भी विचलित नहीं होती थी। ये से राजा दिलीप थे। फिर आगे देखते हैं, आकार सदृश प्रज्ञा सदृश आगमा आगमे सदृश आरंभ सदृश उदय। आकार सदृश प्रज्ञा, आकार सदृश प्रज्ञा माने उनकी बुद्धि राजा आकार के समान जैसे उनका आकार था, जैसे उनकी सदृश थे, सदृश प्रज्ञा वैसे ही उनकी बुद्धि थी। जैसा उनका शरीर था, जैसे उनका डील डौल था, उसी अनुसार उनकी प्रजाएं उनकी बुद्धि भी थी प्रज्ञा। और जैसे उनकी बुद्धि थी, जैसे उनकी बुद्धि आगमा अर्थात वेद के अनुसार चलने वाली थी, उनकी बुद्धि के अनुरूप वेद शास्त्र में परिश्रम करने वाली बुद्धि थी, अर्थात वेद शास्त्रों के अनुसार ही आगम सदृश यानी वेद के अनुसार ही आरंभ वह कार्य का आरंभ करते थे। वह वेद के अनुकूल ही कार्य को आरंभ करने वाले थे। आरंभ सदृश उदय तथा आरंभ किए गए कार्यों के अनुसार फल को प्राप्त करने वाले थे। फिर से एक बार देख लीजिए, आकार सदृश प्रज्ञा अर्थात उनके आकार के समान, उनके शरीर के समान, प्रज्ञा माने उनकी बुद्धि थी, प्रज्ञा सदृश आग्रमा तथा शास्त्र के अनुसार उनकी बुद्धि थी। उनकी बुद्धि आगमा माने शास्त्र के अनुसार थी, आगम सदृश आरंभ्य तथा वेद के अनुसार ही वे कार्यों का आरंभ करते थे। आरंभ सदृश उदय तथा आरंभ के समान उदय अर्थात फल की प्राप्ति करते थे। फिर अगला देते हैं, प्रजा नाम्यो भृत्यर्थम सह ताभ्यो बलिम गृहीत सहस गुणाम उत्कृष्ट आदते ही रसम रवि। प्रजा नाम्यो माने प्रजाओं के लिए ही, भृत्यर्थम माने वे प्रजाओं के, भृत्यर्थम माने सेवा के लिए ही, सह माने राजा दिलीप प्रजाओं की सेवा के लिए ही, बलिम माने बलि, ताभ्या माने उन प्रजाओं से, बलिम माने कर, गृहीत माने लेते थे। वह राजा दिलीप प्रजा के कल्याण के लिए कर लेते थे सहस्र गुणम उत्कृष्ट आदतें, और उससे सहस्र गुणा माने हजार गुना और अधिक करके आदतें माने उन्हें वापस कर देते थे। राजा दिलीप प्रजाओं के कल्याण के लिए अर्थात प्रजाओं के लिए कर लेते थे और उससे हजार गुना करके उन्हें वापस कर देते थे। ही रसम रवि, जिस प्रकार से रवि माने सूर्य, जिस पर जैसे सूर्य पृथ्वी से जल ग्रहण करता है और हजार गुना करके उसे बारिश कर देता था, इसी प्रकार से राजा दिलीप प्रजाओं के कल्याण के लिए उनसे कर लेते थे और उसे हजार गुना सहस्र गुना बरसाने वाले
सूर्य से खींचे गए जल अर्थात ग्रहण किए गए जल के समान वापस कर देते थे। जिस प्रकार से सूर्य पृथ्वी से जल को खींचता है और वह उसे 1000 गुना करके उसे बारिश के रूप में बरसा देता है, उसी प्रकार से राजा दिलीप भी प्रजाओं से कर लेते थे, लेकिन उसे 1000 गुना करके वह उसे वापस भी कर देते थे। फिर आगे देखते हैं, सेना परिच्छेदस्य द्वयमेवार्थ साधनम शास्त्रे अकुंठितः बुद्धिर मौर्भिः धनुष चादतः। सेना परिच्छेद, उनकी जो सेनाएं थी अर्थात राजा दिलीप की सेनाएं परिच्छेद माने दिखाने के लिए थी, वह युद्ध आदि कराने के लिए नहीं थी। जो राजा दिलीप की सेनाएं थी वह दिखाने के लिए थी द्वयमेवार्थ साधनम। द्वयमेवार्थ साधनम माने अर्थ साधन 2 थे उनके पास। अर्थ साधन द्वयमेव माने 2 थे। कौन कौन थे? शास्त्रे अकुंठितः बुद्धि, एक तो शास्त्र में अकुंठित बुद्धि थी अर्थात शास्त्रों में एकदम पैनी बुद्धि थी, वह शास्त्र के अनुसार ही कार्य करते थे, शास्त्र में बताए गए नियम के अनुसार चलते थे। और दूसरी कैसी थी? मौर्भिः धनुष से चाद था तथा धनुष पर चढ़ी हुई प्रत्यंजा होती थी। कहने का मतलब था कि उनके पास सेनाएं तो थी पर सेना उनके पास दिखावे के लिए थी। वो 2 के अनुसार कार्य करते थे, एक तो शास्त्र के द्वारा बताए गए मार्ग पे चलते थे, जो शास्त्रानुसार उनकी बात को मान लेता था उसे उस अनुसार से समझाते थे, और जो उसके अनुसार नहीं मानता था उसके लिए वे सीधे धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ा लेते थे। उनकी सेना सिर्फ दिखावे के लिए थी। आगे देखते हैं, तस्य संवृत्त मंत्रस्य गूढ़ा आकार इंगितस्य फलानुमेवः प्रारंभः संस्कारः प्राक्तनः एव। तस्य माने राजा दिलीप के संवृत्त मंत्रस्य माने गोपनीय मंत्रणा, संवृत्त माने होती थी। राजा दिलीप की गोपनीय मंत्रणा अर्थात अपने सचियों के साथ मंत्रणा करते थे गूढ़ आकार इंगित से, और वह गूढ़ तथा इशारे के यानी गूढ़ इशारे से अर्थात गूढ़ आकार से इंगित करते थे फलान्मेवः प्रारंभ, फल के अनुमान के साथ आरंभ होता था। संस्कारः प्राक्तनः एव, संस्कारः प्राक्तनः एव माने जैसे पूर्व जन्मों के फल किसी भी परिस्थिति में प्रारंभ होता था, उसी प्रकार से राजा दिलीप जो प्रारंभ करते थे उसका फल अवश्य उन्हें प्राप्त होता था, उसका फल मिलता था। फिर से एक बार देख लीजिए, तस्य संवृत्तस्य मंत्रणा, वह राजा दिलीप अपने सचियों के साथ में गुप्त मंत्रणा करते थे गूढ़ आकार इंगितस्य, तथा गूढ़ आकार और इशारों से ही बातचीत कर लेते थे। फलान्मेवः प्रारंभः, फल के अनुमान के साथ ही वे कार्य को प्रारंभ करते थे। संस्कारः प्राक्तनः एव, ये उनका पूर्व संस्कार था। पूर्व जन्म के फल किसी भी परिस्थिति में प्रारंभ होता था, और पूर्व जन्मों का फल जिस प्रकार से किसी भी स्थिति में प्रारंभ होता था, उसी प्रकार से राजा दिलीप जो कार्य प्रारंभ करते थे उसका फल उन्हें अवश्य मिलता था। फिर है अगला, जुगोप आत्मनम अस्तः भेजे धर्म मनः आतुरा आगृध्यनुराददे स्व अर्थम अशक्तः सुखम अनुभूत। जुगोप माने होता है रक्षा करना, जुगोप माने रक्षा करना, आत्मनस्तरतो स्वयं की सुरक्षा। वह राजा दिलीप स्वयं की सुरक्षा करते थे। भेजे माने होता है सेवा करना। धर्म मनः आतुरा, और धर्म के प्रति आतुर होकर के, धर्म के प्रति आतुर होकर के अर्थात धर्म के अनुसार ही धर्म के प्रति व्याकुल होकर के
फिर है आगृध्य। आगृध्य अनुराधते। आगृध्य माने खर्च या लालच से रहित होकर के। वह राजा दिलीप खर्च या लालच से रहित होकर के अर्थम आसक्ता, अर्थ में आसक्त होते थे, अर्थात धन में। वह धन राजा दिलीप अपने उस धन को, राजकोष के धन को खर्च या लालच से रहित होकर करते थे। सुखम अनुभूत। सुखम अनुभूत अर्थात सुख के लिए नहीं। राजा अपनी सुरक्षा धर्म से आतुर होकर के करते थे। धन लेते थे तो बिना किसी लालच के लेते थे। सुख का अनुभव भी बिना किसी लालच के करते थे। फिर है ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तो त्यागे शलाघ्या विपर्या गुणः गुणानुबंधित्वाद तस्य सह प्रश्रवायु। ज्ञाने मौनम। ज्ञानी माने ज्ञान में, मौनम माने मौन धारण किए रहते थे। अर्थात राजा दिलीप ऐसे थे जो ज्ञान होने पर भी मौन रहते थे, अर्थात डींग मारना नहीं जानते थे। क्षमा शक्तो, शक्तिशाली होते हुए भी, शक्ति होते हुए भी क्षमाशील थे। त्यागे शलाघ्या। त्यागे शलाघ्या माने दान देते समय प्रशंसा रहित होकर के करते थे, अर्थात वो प्रशंसनीय होने के लिए अर्थात दान नहीं देते थे। वो जो दान देते थे प्रशंसा के लिए नहीं करते थे। इस प्रकार से उन राजा दिलीप ने ज्ञान आदि गुणा माने गुणों से, गुण अनुबंधित्वाद, गुण अनुबंध, गुण और गुणी अर्थात गुण होने पर भी मौन रहना, गुणों के सहचारी होने के कारण तस्य सप्रश्वायु मानो इसके कारण वह सहोदर से प्रतीत होते थे। फिर से एक बार देख लीजिए, ज्ञाने मौनम, ज्ञान होने पर भी मौन रहते थे। क्षमा शक्त्यो, शक्ति होने पर भी क्षमाशील थे। त्यागे शलाघ्या, त्याग करते हुए भी प्रशंसा से रहित थे, अर्थात दान आदि कर्म का त्याग करने पर भी वह प्रशंसा से रहित होकर के करते थे, अर्थात प्रशंसा करने के लिए नहीं करते थे। गुण गुणान अनुबंधित्वाद, गुण और गुण का आश्रय। ऐसा लगता था कि दोनों तस्य सहप्रसवा, सहप्रसवा माने एक साथ जन्म लिए हुए। गुण और गुणी अर्थात गुण और गुण का आश्रय थे। ऐसा लगता था कि वे दोनों उनके लिए एक साथ जन्म लिए हों। फिर अगला देखते हैं, अनाकृष्ट विषय विद्या नाम पारदृश्यवना तस्य धर्म तेरह आशीत वृद्धत जरसा बिना। अनाकृष्ट, अनाकृष्ट माने होता है आकृष्ट से रहित। आकृष्ट से रहित विषय माने विभिन्न विषयों, लोभ मोह मद आस मद मत्सर आदि इन विषयों से रहित थे। विद्या नाम पारदृष्णा और विद्याओं में पारंगत थे। लोभ मोह मद मात्सर इन 6 विषयों से रहित थे तथा समस्त विद्याओं में पारंगत थे। तस्य धर्मम तेरह आसीत अर्थात धर्म में लगे रहने वाले थे। वह राजा दिलीप धर्म में लगे रहने वाले थे। वृद्धत्व जरसा बिना, जरसा माने बुढ़ापे के बिना, वह वृद्धत्व माने वृद्धत्व को प्राप्त हो गए थे। बिना उम्र के मानो उनके अंदर बुढ़ापा आ गया था, अर्थात अपने गुणों के कारण उनके अंदर वृद्धत्व यानी बड़प्पन आ गया था। फिर से एक बार देख लीजिए, अनाकृष्ट विषय विद्या नाम पारदृष्णा, वह सांसारिक विषयों से आकृष्ट न होने वाले थे, अर्थात सभी वेद आदि विद्या नाम पारदृष्णा सभी वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता थे। तस्य धर्म तेरह आश्रित, वह धर्म के अनुरागी थे, धर्म के प्रति अनुराग करने वाले थे। वृद्धत्व जरसा बिना तथा वृद्धावस्था के बिना ही वह वृद्धत्व यानी बड़प्पन को प्राप्त हो गए थे। अगला देखते हैं, प्रजा नाम विनया धनाद रक्षणाद भ्रणादपि सह पिता पितरस्तासाम केवल जन्म हेतु।
प्रजा नाम माने प्रजाओं के लिए। विनय दानाद, वे विनय के आधान थे। वे अराजदली अपनी प्रजाओं के लिए विनय के आधान थे, विनय के का आधान करने के कारण थे। रक्षणाद भरण पोषणादि, रक्षा करने के कारण, पालन पोषण करने के कारण वह राजा दिलीप सह पिता के समान थे। वे राजा दिलीप प्रजाओं का भरण पोषण करने के कारण, प्रजाओं का पालन पोषण करने के कारण सह पिता, वह पिता के समान थे। पितरस तासाम केवल जन्म देवा, कि तासाम माने उनकी, अर्थात उनकी प्रजाओं के, पितरस माने पिता, केवलम माने केवल जन्म हेतु, जन्म के कारण थे। उनकी प्रजाओं के पिता केवल जन्म के कारण थे, लेकिन भरण पोषण आदि कार्य करने के कारण ये प्रजाओं के पिता के समान थे। फिर से एक बार देख लीजिए। प्रजा नाम विनय धनाद, वह प्रजाओं के अंदर विनय और संस्कार देते थे, यानी विनय का आधान थे। रक्षणाद भरण पोषण आदि, रक्षण करने से भरण पोषण आदि का कार्य करते थे। सह पिता, वह अपनी प्रजाओं के लिए पिता के समान थे। तासाम केवलम पितरस तासाम केवलम जन्म देवा, उनकी प्रजाओं के पिता केवल जन्म के लिए थे। वास्तविक पिता राजा दिलीप ही थे। फिर देखते हैं, दुदोह गाम सह यज्ञाय सस्याय मघवा दिवम संपदे नेमो नोभो ददतु भून दूयम। दुदोह माने दोहन करते थे, दोहन करते थे। गाम माने होता है, गाम का अर्थ एक गाय होता है, लेकिन यहाँ अर्थ हो जाएगा पृथ्वी। शाह माने राजा दिलीप, राजा दिलीप पृथ्वी से दोहन करते थे। यज्ञाय माने यज्ञ के लिए, राजा दिलीप पृथ्वी से दोहन यज्ञ के लिए करते थे। सस्याय, सस्याय माने होता है फसल के लिए। मघवा माने इंद्र, दिव माने जल देते थे। राजा दिलीप पृथ्वी के दोहन के लिए यज्ञ करते थे, और इंद्र स्वर्ग से वर्षा इसलिए करते थे ताकि फसल अच्छी उत्पन्न हो। संपत्ति विनिय नभो, नभो माने इन दोनों में संपत्ति, ये दोनों आपस में संपत्ति का विनिमय करते थे। अर्थात राजा दिलीप यज्ञ करते थे और इंद्र वर्षा करते थे। ददर्तु भुवन द्वयम, अर्थात दोनों का विनिमय होता था, दोनों भुवनों का पालन करते थे। राजा दिलीप पृथ्वी का पालन करते थे और इंद्र स्वर्ग का पालन करते थे। फिर से एक बार देख लीजिए। दुदोह गाम सह यज्ञाय, वह राजा दिलीप पृथ्वी का दोहन यज्ञ करने के लिए करते थे। अर्थात यज्ञ करने से बादल बनते हैं, और बादल बनने से वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है तो फसल अच्छी होती है। इस प्रकार से राजा दिलीप यज्ञ करते थे, और यज्ञ करने के बाद सस्याय मघवा दिवम, इंद्र स्वर्ग से जल वर्षा करते थे। संपत्ति विनियोभो नोभो, अर्थात इन दोनों में संपत्ति का विनिमय होता रहता था। ये दोनों ये दोनों आपस में संपत्ति का विनिमय करते थे। दधतु भुवन दूनम, राजा दिलीप पृथ्वी लोक का पालन करते थे और इंद्र स्वर्ग लोक का पालन करते थे। दोनों भुवनों का पालन करते थे। फिर अगला देखते हैं। द्वेषो अपति संपद्यः शिष्टस्य तस्य तास्य यथोषधम त्याज्यो दुष्टा प्रियो आसीद अंगुली उर्गः क्षतः। द्वेषे अपि, द्वेषो आत्मा ने यदि कोई द्वेषी है, फिर यहाँ है शिष्ट। संपदा माने प्राप्त कर लेते थे, शिष्ट माने शिष्ट है। यदि कोई द्वेषी है और वह शिष्ट है, तस्य तास्य यथा औषधम, तो उसे स्वीकार कर लेते थे। राजा दिलीप ऐसे थे कि यदि कोई द्वेषी है लेकिन वह शिष्ट है तो उसको वह स्वीकार कर लेते थे,
उसी प्रकार से जैसे यथा औषधम माने जैसे औषधि, जैसे दवा यदि कड़वी है और लाभकारी है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उसी प्रकार से राजा दिलीप यदि कोई द्वेषी है लेकिन शिष्ट है तो उसे वे प्राप्त कर लेते थे, अर्थात उसे क्षमा कर देते थे। त्याज्यो दुष्टः प्रियो, यदि कोई प्रिय है दुष्ट और दुष्ट है तो त्याज्यो माने उसे त्याग कर देना चाहिए। यदि कोई प्रिय है लेकिन वह हानिकारक है, दुष्ट है, तो उसका त्याग कर देना चाहिए। आसीद अंगुली उर्गह छतः, जैसे अंगुली माने होता है अंगुली में, उर्गह माने सर्प के, छता माने डस लेने पर। जिस प्रकार से अंगुली में सांप के डस लेने पर उंगली को काट देना चाहिए, भले ही वह अपनी अंगुली है और अपने आप को प्रिय है लेकिन उसे काट देना चाहिए क्योंकि वह हानिकारक है, वह विष से युक्त है। उसी प्रकार से फिर से देख लीजिए, द्वेषो अपि सम्मतः शिष्टः, यदि कोई द्वेषी है और शिष्ट आचरण कर रहा है तो राजा दिलीप उसे स्वीकार कर लेते थे। यह तस्य तास्य यथावसदम, जैसे दवा यदि कड़वी है लेकिन वह लाभकारी है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। त्याज्य दुष्टः प्रिय, यदि कोई अपना बहुत प्रिय है लेकिन वह दुष्ट है, त्याज्य तो उसका त्याग कर देना चाहिए। आसीद अंगुली, जिस प्रकार आसीद माने थे, अंगुली माने अंगुली में, उर्गह माने सांप के, छता माने डस लेने पर। जिस प्रकार से अंगुली में सांप के डस लेने पर उंगली को काट देना चाहिए क्योंकि वह हानिकारक है, उसी प्रकार से यदि दवा कड़वी है लेकिन वह औषधि हितकारी है तो उसका पान कर लेना चाहिए, उसे पी लेना चाहिए। उसी प्रकार से राजा दिलीप भी करते थे। यदि कोई द्वेषी रहता था और वह यदि शिष्ट है तो उसको राजा दिलीप स्वीकार कर लेते थे। अगला देखिए, सह बेला प्रलयाम परिखीकृत सागरम अनन्य शासन उर्वीम शासकय पुरी म्यू। सह माने राजा दिलीप, सह माने राजा दिलीप बेला प्रलयम, बेला माने समुद्र के परकोटे वाली, परिखी माने होता है खाई। वह राजा दिलीप समुद्र की खाई के समान कृत सागरम, कृत माने सागर के द्वारा जिसकी सुरक्षा कर रहा हो, अर्थात समुद्र होता है, समुद्र के किनारे यदि बहुत बड़ी सी खाई रहती है तो वह सागर की सुरक्षा कर रहा है, पृथ्वी की सुरक्षा कर रहा है। अनन्य शासन उर्वीम, उर्वीम माने पृथ्वी पर, अनन्य माने एकमात्र शासन था। राजा दिलीप का पृथ्वी पर एकमात्र शासन था, इनके शासन में कोई अन्य दूसरा नहीं था। शासकय पुरी, अर्थात वह राजा दिलीप इतने सामर्थ्यवान थे कि पूरी पृथ्वी पर शासन कर रहे थे। फिर से देख लीजिए, सह बेला प्रलय, बेला प्रलयाम परिखीकृत, यानी खाई से युक्त परसागर माने समुद्र की, बेला प्रलय माने समुद्र के कोटे वाली खाई से युक्त उस सागर पर्यंत पृथ्वी पर अनन्य शासन उर्वीम, सागर के द्वारा जिसकी सुरक्षा कर रहा हो, अर्थात सागर जिसकी सुरक्षा कर रहा हो वह कौन है, अर्थात पृथ्वी की सुरक्षा सागर करता है। इस प्रकार से राजा दिलीप अनन्य शासन वाले थे, पूरी पृथ्वी पर एकमात्र शासन इन्हीं का था, एकमात्र यही शासन करते थे। ऐसे राजा दिलीप थे। शासकय पुरी म्यू, अर्थात राजा दिलीप इतने सामर्थ्यवान थे कि पूरी पृथ्वी पर शासन कर रहे थे। आप लोगों को निजपत दिलीपः पाठ कैसे लगा, ये सब पहले हमने बता दिया कि सिर्फ सामान्य हिंदी वालों को पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, साहित्यिक हिंदी वालों को ही सिर्फ पढ़ना है। तो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर यदि पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम मिलेंगे किसी अन्य नए पाठ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।